गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु जयति तेरेकम जन्म नाम ब्रज, अर्थात जब से आपका जन्म ब्रज भूमि में हो गया तब से इस ब्रज की शोभा बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक बढ़ गई है। महाराज, बैकुंठ की शोभा बैकुंठ नाथ से है और ब्रज की शोभा बांके बिहारी से है। ब्रज की शोभा कृष्ण से है। अगर वृंदावन से बिहारी जी चले जाएं तो बताओ वृंदावन की शोभा क्या रहेगी? शरीर में से प्राण निकल जाएं तो फिर शरीर में क्या बचेगा? ऐसे ही महाराज, आप तो हमारे प्राण धन हो, कृपा करके दयति दृश्यताम, आप एक बार हमें दर्शन दीजिए। अगर आपका दर्शन नहीं हुआ महाराज, ये ब्रज की शोभा समाप्त हो जाएगी। जैसे बैकुंठ का नाम है सुखालय, तो सुखालय में किसी को दुख नहीं होता, ऐसे ही ब्रज में जो रहने वाले इनको भी कभी दुख नहीं होता। लेकिन महाराज, यदि आप चले गए तो ये ब्रज की गोपियां ये अगाध दुख के सागर में डूब जाएंगी। आपसे निवेदन है, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपने हमें बुलाया। शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदरा श्रीमोषादशा। चंद्रमा की शोभा देखने नहीं आई थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तो कृष्ण चंद्र को देखने के लिए आई थी। तो महाराज, इस चंद्रमा को देखकर हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो कृष्ण चंद्र का मुख देखकर संतुष्टि मिलने वाली है। तो कृपा करके आप हमें दर्शन दीजिए। यदि हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें क्षमा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके बिना पैसे की दासी हैं। सुरत नाथ थे अशुल्क दासिका। अशुल्क माने निशुल्क। संसार में दो प्रकार के दास होते हैं। एक तो दास वो जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में पैसा भी लेता है, और एक सेवक वो जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में कुछ लेता नहीं है। दोनों ही सेवक हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। तनख्वाह वाले सेवक से अगर कोई गलती हो जाती है तो मालिक छोड़ता नहीं है, डांटता है, और बिना पैसे के सेवक से कोई गलती हो जाए तो मालिक डांटता नहीं है, समझा देता है। तो महाराज, आप हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। वरद निघ्न तो नेह किम वध। अगर आपको हमें ऐसे छोड़कर जाना ही था तो पहले आपने हमें बुलाया क्यों? आपने तो हमें जीते जी मार दिया। मारना भी दो प्रकार का होता है जी। एक तो मारना है कि हथियार से मार दिया जाए, गन से शूट कर दिया जाए, सामने वाला समाप्त। तलवार से वार कर दिया जाए, सामने वाला समाप्त। लेकिन प्रेम का मारना अलग है। प्रेम का मारना क्या है? जो हथियार से मारा जाए उसमें प्राण तो निकल जाते हैं, लेकिन बाद के लिए कुछ नहीं बचता। प्राण गए, खेल खत्म। लेकिन जो प्रेमी का मारना है ये बहुत बुरा है। पहले तो प्रेम करो, सामने वाले को इतना अपना प्रेमी बना लो कि वो हमारे बिना एक पल ना रह पाए, और उसके बाद में बात करना बंद कर दो। तो वहां तो एक झटके में प्राण निकल जाए, लेकिन प्रेम का मारना वो है कि व्यक्ति तड़प तड़प का मरता रहे, प्राण निकलते नहीं है और चैन मिलता नहीं है। वरद निघ्न तो नेह किम वध। आपने तो हमें जीते जी मार दिया। विष जला पयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े संकटों से आपने हमारी रक्षा की। जब जब हमारे जीवन में कष्ट पड़ा तब तक आप ही कोई हमारी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। महाराज,
आज भी हमारे जीवन में कष्ट है, हमें आपका विरह सता रहा है। तो महाराज ये बताइए, जब हमेशा कष्ट पड़ता था, आप दौड़े दौड़े आते थे, तो आज बचाने के लिए कौन आएगा? आज भी तो आप ही को आना पड़ेगा। इसलिए महाराज जल्दी से आ जाइए। हमने तो सुना था कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, मोह छोड़ो तो परमात्मा मिलते हैं, तब भगवान मिलते, तब कृष्ण मिलते हैं। लेकिन हमने तो सब कुछ छोड़कर देख लिया। हमने अपने परिवार को छोड़ा, सास छोड़े, ससुर छोड़े, सास छोड़ी, ससुर छोड़ दिए, पति छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपना घर छोड़ दिया। लेकिन इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रभु आप हमें नहीं मिले। तो महाराज ये संतों का जो कथन है ये सब झूठा हो जाएगा। कृपा करके आप हमें दर्शन दीजिए। रो रो कर भगवान को पुकारने लगी। जिस सुंदरता पर अभिमान कर रही थी, गोपियों का वो अभिमान, वो सुंदरता, वो श्रृंगार आंसुओं में ही बह गया। जो अभिमानी होता है भैया, उससे भगवान दूर हो जाते हैं। इसलिए अभिमान नहीं करना। हम लोगों को सबसे बड़ी बीमारी अभिमान की है। किसी को अपने धन का मद, किसी को अपने रूप का मद, किसी को अपने बल का मद, किसी को अपने पद का मद, और किसी को तो अपनी बीमारी का भी मद होता है। हम बहुत बीमार हैं साहब, हमारे जैसा तो बीमार ही नहीं हो सकता। बताओ साहब, कई आपको मिल जाएंगे जो अपनी बीमारी को भी बड़े अहंकार के साथ बताएंगे। ऐसी बीमारी हमको हुई कि ग्वालियर में तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिला जो हमारी बीमारी को ठीक करे। विदेश जाना पड़ा, विदेश से डॉक्टरों से इलाज करवाया। अब आप ये बताओ कि बीमारी का भी इलाज लेकर बैठे हो, भगवान कहां से मिलेंगे? ये बीमारी से हमें बचना है। जब गोपियां निराभिमानी हो गईं, भगवान को दया आ गई, कहीं ये प्राण ना छोड़ दें, सो भगवान तुरंत गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोनी कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गोपियों को जब दर्शन दिया, कहने लगी, प्रभु आज के बाद हमें कभी छोड़कर मत जाना। भगवान ने कह दिया, आज के बाद तुम भी कभी अभिमान मत करना। भगवान ने गोपियों के साथ में पुनः रास आरंभ किया।